हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 2 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 1 और 2 अप्रैल 2 दिनों का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं विजय छेत्री। शाओमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 जिसका नाम है यह लॉन्च किया है चाइना में। अभी देखिए, गुजरात राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख यह तेलंगाना राज्य में अभी खोजा गया है। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में अभय ठाकुर को नामित किया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है। अभी पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में विनय ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आप देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ समारोह को कब आयोजित किया गया है। तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अभी 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे किए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में एक समारोह मनाया गया है 1 अप्रैल 2024 को। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और यह जो समारोह मनाया गया है इसका उद्घाटन किया गया है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इनके द्वारा। RBI@90 इस समारोह का नाम है। इस समारोह के उपलक्ष्य में ही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इन्होंने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। और देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके संबंध में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन इसका संबंध किससे है। तो ये संबंधित है RBI की स्थापना से। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। फिर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तब से ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन भी शुरू किया था। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तब जो RBI का रेगुलेशन अथॉरिटी है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब इसका जो स्वामित्व है ये भारत सरकार के पास में आ गया। और देखिए, जब इसकी स्थापना 1935 में की गई थी तब से 1937 तक RBI का जो हेडक्वार्टर है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और वर्तमान में जो RBI का हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है मुंबई में। RBI के जो फर्स्ट गवर्नर है इनका नाम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर हैं इनका नाम है CD देशमुख। इन दोनों में डिफरेंस आपको यह याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि RBI के फर्स्ट गवर्नर तो आपको सर ओसबोर्न स्मिथ आंसर देना है। लेकिन यदि भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो CD देशमुख आपको टिक करना है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति 1943 में की गई थी। RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। जो रिजर्व बैंक है इसका कार्य क्या है, तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यानी कि जो बैंकें हैं इनके संबंध में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना इसका कार्य है। मौद्रिक नीतियों को संचालित करना, और यह भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, इसका जो उद्घाटन है ये हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है।
राजस्थान का एक ज़िला है पाली, यहाँ पर एक गांव है जाडन, यहाँ पर ही इसको बनाया गया है। और यह जो मंदिर है आप देख सकते हैं इसकी संरचना ये ओम के आकार का है और ओम के आकार वाला यह दुनिया का पहला मंदिर है। देखिए इसको निर्मित किया गया है मंदिर निर्माण की नागर शैली में। मंदिर निर्माण की प्रमुखतः जो शैलियाँ हैं उसमें एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। इसमें जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं यानी कि उत्तर भारत के, उनका निर्माण नागर शैली में किया जाता है और जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं यानी कि दक्षिण भारत के, इनका निर्माण मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में किया जाता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो बीच का पोर्शन है यानी कि मध्य भारत का, इसमें मंदिर निर्माण की जो दोनों शैलियां हैं नागर और द्रविड़, इनका एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है जो कि है बेसर शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह अभी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो है यह इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो चाइना है इसकी जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है CSZN, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। रूस की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है रोसकॉसमॉस, जापान की है जाक्सा और इंडिया की है इसरो। अभी जो जापान की स्पेस एजेंसी है जास्का, इसके द्वारा ही लकड़ी का बना हुआ उपग्रह लॉन्च किया गया है और जापान जो है ये लकड़ी का बना हुआ उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और देखिए जो चाइना है इसकी कैपिटल बीजिंग है, करेंसी यहाँ पर युआन चलती है जिसको रेनमिनबी के नाम से भी जानते हैं। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और चीन के बीच में लोकेटेड है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मिला है विजय जैन को। ऑप्शन बी जो है यह इसका सही जवाब है। और देखिए यह जो विजय जैन है ये द टाइम्स ग्रुप के द्वारा इनको जो सम्मान दिया गया है, यह नोएडा में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में स्टार इट्सेस प्रबंधक हैं। ये जो हैं विजय जैन, ये किसके प्रबंधक हैं? स्टार स्टेट के। इनको अभी यह पुरस्कार मिला है। ठीक, और जो मिशेल टेलाग्रैंड हैं, इनको देखिए जो गणित का एक पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। और जो रिकेन यामामोटो हैं, इनको प्रित्जकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको वास्तुकला के नोबेल के नाम से जाना जाता है। रिकेन यामामोटो ये हैं कहाँ के? तो ये हैं जापान के। ठीक, और जो नीता अंबानी हैं, इनको मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एस रमन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सरफुद्दौला इब्ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी टका चलती है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है शेख हसीना, राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारत सबसे जो लंबी बाउंड्री शेयर करता है अपने किसी पड़ोसी देश के साथ, ये है बांग्लादेश, जो 4096.7 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, नेक्स्ट, एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाल ही में गुरुलिंग काप्से का निधन हो गया है। इनका नाम है गुरुलिंग काप्से। ये कौन थे? तो देखिए ये
लेखक थे, अभी इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है पवन दाऊ लुरी। इनको अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है वर्तमान में यह विंडो 11 इसका लेटेस्ट वर्जन है। और माइक्रोसॉफ्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना हुई है अप्रैल 1975 में। वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है सत्या नडेला। ये है माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो हंसा मिश्रा हैं, अभी इनको यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो नवीन जिंदल हैं, इनको भी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद कपिल को पुणे वाला फिनकॉर्प के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर कॉलिंस ओबियो ने संन्यास लिया है? इनका नाम है कॉलिंस ओबियो। इन्होंने अभी संन्यास लिया है। ये है केन्या की। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है केन्या। इसकी जो कैपिटल है नैरोबी है। नेक्स्ट, दूसरी G20 रोजगार समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ब्राजील ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की है, दूसरी G20 रोजगार समूह की। और देखिए जो रूस है, रूस ने अभी ब्रिक्स 2024 की जो अध्यक्षता है यह है रसिया के पास में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजीव कुमार शर्मा। अभी इनको पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है। और जो संजय मुखर्जी हैं, इनको वेस्ट बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर जो है, इनको देखिए म्यांमार में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी 30 मार्च को राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी जयपुर है। इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है सी बचनलाल शर्मा। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या है 33। राजस्थान राज्य के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है इसमें है केवलादेव, रणथंभौर सरिस्का डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स, जिसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बसंत त्योहार सिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए यह त्योहार अभी मनाया गया है गोवा में। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब है। गोवा में यह त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया है। एग्जाम में इस तरह के जो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से अभी मनाया गया है। असम में बिहू मनाया गया है। बिहू के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण याद रखना है वो है मोहजुजू, क्योंकि कुछ साल पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही अभी इस प्रतियोगिता को फिर से बहाल किया गया है। और जो राजस्थान है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है टाटा ने HPCL के साथ में। HPCL इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अच्छा, जो टाटा है
ये जो आगामी 5 वर्ष तक IPL होंगे, इसकी स्पॉन्सरशिप टाटा के पास में रहेगी। अभी IPL चल रहे हैं ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, UNDRR का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो यह बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बरिसरो दियोमाएफे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए सेनेगल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, इनका नाम है बसिरो दियोमाएफे और इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि जो अलेक्जेंडर स्टब हैं, अलेक्जेंडर स्टब, इनको अभी फिनलैंड का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और तामस स्यूलोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और नायब बुकले जो है, ये फिर नायब बुकले ये अभी अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। सेनेगल जो है ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसको अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सेनेगल की राजधानी डकार है और करेंसी यहाँ पर CFA फ्रैंक चलती है। नेक्स्ट, दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए जो दिनकर अस्थाना है, इनको गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं, गाम्बिया। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये लोकेटेड है गाम्बिया। अभी मैंने सेनेगल के बारे में बताया, ये भी सेनेगल भी यहाँ पर लोकेटेड है। और गाम्बिया जो है इसकी राजधानी बंजुल है। करेंसी यहाँ पर जाम्बियाई क्वाचे चलती है और राष्ट्रपति हैं अदमा बारो यहाँ की। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को नियुक्त किया गया है। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए ऐसा होमवर्क दिया था कि NCRB का संकलन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हैं भारत के गृह मंत्री। और आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। NCRB इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो। इसका जो संकलन एप्लीकेशन है यह लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।